राधे राधे भक्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। भक्तों, आज हम आपको वृंदावन का रंग मंदिर दिखाने वाले हैं। भक्तों, इस मंदिर में साउथ का ट्रेडिशनल और कल्चर फॉलो किया जाता है। ये मंदिर विष्णु भगवान जी का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मंदिर साउथ कल्चर से रिलेटेड है, तो इस मंदिर को साउथ में रंगनाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान को वे लोग रंगनाथ जी के नाम से ही पुकारते हैं। भक्तों, इस मंदिर की चोटी पर बहुत ही खूबसूरत शिल्पकारी करी हुई है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, आप जब भी मंदिर में आए यहाँ पे 12 बजे से पहले या फिर 4 बजे के बाद ही आए, क्योंकि 12 से 4 बजे के बीच में मंदिर बंद रहता है। ये बन रहा है क्या? तो ये यहाँ का मेन मंदिर है और इस मंदिर में विष्णु भगवान है जो कि शेष नाग पे विश्राम कर रहे हैं और उनके दोनों तरफ 2 देवियाँ विराजमान हैं। मैं बोल रही थी 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। मैं पापा कह रहे हैं 1-1.5 घंटे का रास्ता। अभी खुला नहीं है क्या ये? राम मंदिर खुल रहा है मेन। फिर यहाँ पे है क्या? कुछ भी तो नहीं है बस। भगवान है, विष्णु भगवान, कितनी बढ़िया है, नकाशी है और चीज है ना। भक्तों, यहाँ के हर एक थाम पे बहुत ही सुंदर कारीगरी करी गई है। बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे एक एक मूर्ति को बनाया गया है। दिखा दो। तो भक्तों, ये वाहन घर है और इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पे 10 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगती है। हम टिकट लेकर इसमें जाकर जितनी भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं उन सब का आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा उस समय का दुपहिया वाहन खड़ा हुआ था। भक्तों, यहाँ पे एक बंदर भी था जो कि बहुत ही बीमार था और वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। हमने उसको कुछ बिस्किट और कुछ टॉफ़ी दी तो उन्होंने उनको बहुत खुश होकर खाया। अगर आपको कोई भी ऐसा बेजुबान जानवर या फिर बीमार जानवर दिखे तो आप उनकी सहायता ज़रूर करना। वाहन घर के अंदर आते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ आकृतियाँ देखी, जिसमें से सबसे पहली आकृति शेष नाग की थी। वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि ये आकृतियाँ अंदर से चंदन की लकड़ी की बनी हुई है और इनके ऊपर से सोने के पानी का कोट किया हुआ है। ये सभी आकृतियाँ साउथ कल्चर से ही रिलेटेड थी। ये सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा और भी अलग अलग उनके देवता थे।
तो भक्तों, इन सभी आकृतियों के नीचे उनके नाम लिखे हुए थे। इस वाली आकृति के नीचे पूर्ण कोटि लिखा हुआ था। ये हनुमान जी थे। तो यहाँ पे एक पेड़ भी था जिसके नीचे लिखा हुआ था कदम का पेड़। आगे चल के यहाँ पे एक घोड़े की आकृति थी और ये एक ही आकृति थी जिसका नाम था सिंह श्रद्धालु। यहाँ पे एक सिंह की और गरुड़ जी की आकृति भी थी, जिन्हें ये लोग साउथ में ईस्ट मानते हैं। यहाँ पे एक शेषनाग की पालकी भी थी। यहाँ पे सिंह शार्दुल की एक और आकृति बनी हुई थी और फिर हम वाहन घर से बाहर आ गए और हम चल पड़े मंदिर को आगे और एक्सप्लोर करने। शीश महल यहाँ पे है, शीश महल। और फिर हमने आगे चल के 2 स्वर्ण के स्तंभ देखे, जिसमें से एक स्तंभ अंग्रेज ले जा चुके थे और हमारे देश में इस वक्त पे एक ही स्तंभ मौजूद है। ये पूरा स्वर्ण का बना हुआ है। क्या दिखाया था ऐसे तो काफी थामा करे। तो मैंने इस मंदिर की हिस्ट्री देखी तो उसमें मुझे पता लगा 1891 में एक जैनी कारोबारी ने इस मंदिर को बनवाया था। दिखवा रही हो। मंदिर की आकृति और इस मंदिर को इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है जिसे देख के लगता है कि हम किसी दक्षिण भारत के मंदिर में भ्रमण कर रहे हो। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित जो विग्रह है उसको राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था। इस मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया गया था और राज्य अभिषेक के दौरान श्री राम कुछ न कुछ दान कर रहे थे। इसी दौरान विभीषण ने श्री राम जी से ये मूर्ति मांगी, जिसे रंग जी की मूर्ति कहा जाता है, और उन्होंने श्री राम जी को कहा कि वह इस मूर्ति को लंका में स्थापित करना चाहते हैं। और फिर राम जी ने उन्हें ये मूर्ति दे दी और राम जी ने उन्हें कहा था कि तुम इस मूर्ति को रास्ते में कहीं भी मत रखना, लेकिन थकान होने के कारण उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर रखा और इस मूर्ति को फिर से उठा नहीं पाए। उस दिन के बाद से ही रंग जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो गई।
और ये यहाँ पर एक वैकुंठ द्वार भी है जो कि साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी इसमें से निकल जाता है वो सीधा वैकुंठ धाम ही जाता है। और फिर इस तरफ से हम पूरा मंदिर घूम के हम गए शीश महल देखने। और अब मैं आपको यहाँ का शीश महल दिखाती हूँ। शीश महल में जाने के लिए भी यहाँ पे 5 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगती है। आप यहाँ पे टिकट लेके शीश महल में जाकर घूम सकते हो। भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे वृंदावन में आते हो, किसी भी मंदिर में दर्शन करने आते हो या फिर रंग मंदिर में दर्शन करने आते हो, तो यहाँ पर चप्पल का कम से कम उपयोग करें और कोशिश करें कि चप्पलों का उपयोग ना ही करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी वृंदावन में नंगे पैर लीला करी थी। हम यहाँ पर 2 दिन रुके और हमने 2 दिन बिल्कुल भी यहाँ पर चप्पल पहन के नहीं घूमे। हमने नंगे पैर सारे मंदिरों के दर्शन करे और हर जगह घूमे। शीश महल में सभी लोग यहाँ की वीडियो बना रहे थे, अपनी तस्वीरें खींच रहे थे। और सच मानिए ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। इतना खूबसूरत ये फ़ोन में नहीं लग रहा है जितना खूबसूरत ये हकीकत में है। साउथ कल्चर पे है वो। अच्छा विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान ने मिठलनाथ रंगनाथ क्या करें बुझी थोड़ा पंडित का क्या करें? मिठलनाथ रंगनाथ अच्छा पापड़ बाहर गए पक्का। तो यहाँ पर एक कुंड भी है, जिस कुंड के पीछे एक कहानी है। यहाँ पर एक मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था, तो उस हाथी ने रोते हुए भगवान को पुकारा था और फिर भगवान ने आकर उस हाथी की यहाँ पर मदद की थी। इस कहानी के बारे में यहाँ पर कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। तो आज का व्लॉग हमने पूरा मंदिर अच्छे से घूम लिया और फिर हम दूसरे द्वार से बाहर आ गए। यहाँ पे एक लीला घर भी था, हमारे पास समय नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। अगर आपके पास समय हो तो आप ये भी ज़रूर देखें। अगर आप आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग।